हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 4 बिल्ली का पंजा। प्रश्न पहला, समान लय वाले दो दो शब्द लिखिए। खाज, खाजा, खाना। माना, मामा, नाना। पल, खाल, चाल। खाती, आती, जाती। बोल, घोल, मोल। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो हमने इस प्रश्न का पहला का उत्तर बनाया है, रोज रोज हमें रोज रोज स्कूल जाना चाहिए। बार बार अपने अध्याय को बार बार पढ़ना चाहिए। भागम भाग हम दोस्तों के साथ भागम भाग करते हैं। एक एक करके सभी बच्चे लाइन में जाते हैं। धीरे धीरे जीवन में धीरे धीरे मेहनत करते रहना चाहिए। प्रश्न तीसरा, मिलान कीजिए। कसूर, गलती। दुश्मनी, शत्रुत। बेचैनी, घबराहट। वक्त, पल। क्षण, समय। प्रश्न चौथा, अपने मन से जोड़े वाले शब्द लिखिए, यानी कि कूड़ा कचरा। तो हमने लिखा है गली चली, चाकू छोरी, ताला और चाबी। जब, कब। हट, हट्टा, हट्टा कट्टा। प्रश्न पाँचवा है, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए, यानी जो शब्द दिया गया है उसी से मिलाइए। तो व्यापारी यानी व्यापार करने वाला। खाज यानी खुजली, बीमारी। क्या दीपक, दिया। नुकसान, घाटा या हानि। घासलेट, मिट्टी का तेल या किरासन तेल। प्रश्न छठा, अंतरिक्ष के आधार पर शब्द लड़ी को आगे बढ़ाइए। खाज, जल, लड़ना, नारी, रेते, तितली, लेना, नाम, महल, ललिता, ताजा। यानी कि जैसे ये खाज हुआ तो जल हुआ, क्या लड़ना तो ना करना हुआ तो न करना, और ये नारी हुआ, री है तो री और ती रीति, ती आया तो तीतली, ली आया तो लेना, न करना आया तो नाम, माँ आया तो महल, ला आया तो ललिता, तकरता आया तो तकरता, अजगर जा ताजा। प्रश्न सातवां, संकेत के आधार पर सही उत्तर लिखिए, जैसे कड़क, काशक, चंपक, चेतक, बाधक, नाशक। जो कि इस प्रश्न का उत्तर ये लास्ट में दिया हुआ है। उत्तर पहला में कड़क, दूसरा कसक, तीसरा चंपक, चौथा चेतक, पांचवा बंधक, छठा नाशक। प्रश्न आठवां है, नीचे के गद्यांश से संज्ञा शब्द चुनिए और लिखिए, यानी जो ये गद्यांश दिया हुआ है इससे आप संज्ञा शब्द को चुनिए और लिखिए। तो एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर, वह गंगा के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वहीं पर 4 व्यापारी भी रहते थे। इसमें गांव संज्ञा है, कंचनपुर एक संज्ञा है, धाम एक संज्ञा है, व्यापारी भी संज्ञा है, गंगा नदी जो है संज्ञा है, किनारे संज्ञा है। प्रश्न नुम्मा, बॉक्स में से उपयुक्त कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, यानी जो ये खाली स्थान है इसे भरना है। कौवा पेड़ पर बैठा है, यानी यहाँ पे पर था तो इसे हम यहाँ पे खाली स्थान पे भरे। चाचा जी ने रीता के लिए मिठाई लाई। मैं साइकिल से स्कूल जाती हूँ। बाघ पिंजरे में
बंद है। संजय, संजय की बात सबको ठीक लगी, यानी कि इससे हमने भर दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न 10वां, खाली स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए। यानी जब आप व्याकरण पढ़े होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, ये सब अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना काम पूरा कर लिया, तो इसमें ये रिक्त स्थान में हम भरेंगे कि मैं अपना काम पूरा कर लिया। उसी प्रकार बाघ को देखते ही हम भाग खड़ा हुआ। गा, पानी में वे गिर गया, यानी इसमें खाली स्थान में वे गिर गया। अंदर कौन है, ये सभी जो मैं, हम, वे, कौन, यह, ये सभी सर्वनाम है। उसका, उसकी, ये सब क्या है, सर्वनाम है। यह ट्रॉफी जीत गया। प्रश्न 11, रेखांकित शब्दों को लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। यानी पुल्लिंग है तो उसे स्त्रीलिंग करिए, स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग, यानी लिंग को हमें बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। मोर नाच रहा है, तो इसका स्त्रीलिंग में अगर हम बदलेंगे तो मोरनी नाच रही है। छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो छात्रा कक्षा में पढ़ रही है। हमारे प्रधानाध्यापक बहुत प्रिय हैं, तो इसका लिंग बदला होगा, हमारे प्रधानाध्यापिका बहुत प्रिय हैं। बालक खेल रहा है, बालिका खेल रही है। वह एक अच्छा गायक है, वह एक अच्छी गायक, यानी गायिका होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये गायिका है। प्रश्न 12, चारों मित्र चूहे से परेशान थे, वे उससे छुटकारा पाना चाहते थे। वैसे जीव जंतुओं को नाम लिखिए जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। यानी हमने जो चार मित्र की कहानी जो पढ़ा था उसमें चारों मित्र चूहे से परेशान थे, उससे छुटकारा पाना चाहते थे। उसी प्रकार आप कौन से जीव जंतु को से छुटकारा पाना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। तो हमने लिखा है मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, मकड़े, छिपकली, ये सब जीव जंतु से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो आएगा पार्ट 5। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।